इंसानों का सांपों के प्रति ये डर कोई नया नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना है। क्योंकि जब इंसान जंगलों में अपना समय बिताया करते थे तो उसे इस बात का हमेशा डर सताया करता था कि कहीं वो विशाल सांपों का भोजन न बन जाए। हालांकि कई जहरीले सांप आकार में काफी छोटे होते हैं, पर जो दहशत विशाल आकार के सांपों में पाई जाती है वो किसी और में नहीं होती। वैसे में दो विशालकाय सांपों के बीच की लड़ाई को देखना किसी डरावने सपने या किसी खतरनाक मंजर से कम नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा जब ये दो विशाल सांपों के बीच लड़ाई हो। और ये लड़ाई आज की सबसे विशाल सांप यानी कि एनाकोंडा और लाखों साल पहले पाया जाने वाला मौत का दूसरा रूप टाइटैनोबुआ के बीच हो, तो उस वक्त नजारा कैसा होगा और इस महायुद्ध में कौन जीतेगा, ये जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हम धरती में वर्तमान समय में पाए जाने वाले सबसे विशाल सांपों की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के घने जंगलों में यानी अमेज़न जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी ना जाने कई ऐसे जीव हैं जो कि अमेज़न के घने जंगलों में इंसानों की नजरों से दूर छिपे बैठे हुए हैं। क्योंकि आए दिन कई ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं कि जब किसी इंसान ने अमेज़न की नदियों पर 40 फीट विशाल हरे रंग का एनाकोंडा को देखे जाने का दावा किया है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक एक एनाकोंडा को मात्र 30 फीट विशाल ही देखा गया है। पर चूंकि अमेज़न के घने जंगलों में आज तक कोई नहीं गया है, इसीलिए इस बात से भी झुठलाया नहीं जा सकता कि एक एनाकोंडा 40 फीट तक विशाल नहीं हो सकता। वहीं आज से 5.5 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले सबसे विशाल सांपों की बात करें तो इसमें टाइटैनोबुआ का नाम सबसे पहले आता है, जिसकी दहशत दलदली इलाकों में होती थी जितना जमीन पर एक टीरेक्स खतरनाक होता था। वैसी स्थिति में जब दोनों सांप एक ही इलाके में राज करने के लिए आपस में जंग कर दें तो किसकी जीत होगी। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बारे में जान लिया जाए। अगर हम इनके आकार की बात करें तो किसी भी बैटल में तो आकार काफी भूमिका निभाता है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि एक विशाल आकार का शिकारी अक्सर युद्ध में बाजी मार जाता है। और इस मायने में टाइटैनोबुआ का आकार 42 से 50 फीट तक बताई जाती है, क्योंकि इसके मिले अवशेषों को जब आपस में जोड़ा गया तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो इनकी कम से कम लंबाई 42 फीट और ज्यादा से ज्यादा लंबाई इनकी 50 फीट तक हो सकती थी। और उनकी त्वचा भी काफी मोटी हुआ करती थी, जिसके कारण ये दलदलों में पाए जाने वाले बड़े से बड़े जीवों को और मगरमच्छों को बड़ी आसानी से शिकार बना लिया करती थी। और इन सांपों का प्राकृतिक आभाव साउथ अफ्रीका में होता था और इनके कंकालों को कोलंबिया में ढूंढा गया था। और इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये लाखों सालों पहले अमेज़न के जंगलों में भी पाए जाते थे। और वहीं दूसरी ओर अब तक के पाए गए सबसे विशाल ग्रीन एनाकोंडा का आकार लगभग 30 फीट बताया गया है, जिसमें से फीमेल एनाकोंडा का आकार इतना बढ़ सकता है और वहीं मेल एनाकोंडा 17 से 20 फीट तक ही बढ़ पाती है। पर कई लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने एक स्कूल बस जितना एनाकोंडा को देखा है जो अमेज़न के घने जंगलों के बीच पाए जाते हैं। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना काफी बढ़ जाती है ये दोनों विशाल सांप अपनी सत्ता में आने के लिए आपस में जरूर जंग करेंगे। क्या पता आज भी टाइटैनोबुआ अमेज़न में मौजूद हो तो दोनों के बीच जंग जरूर होती होगी। लेकिन इस युद्ध में अगर हम इन दोनों जीवों के हमला करने के तरीके पर ध्यान दें तो जहाँ एक और टाइटैनोबुआ शिकार के चारों ओर फैलकर शिकार को भागने का मौका नहीं देते और धीरे धीरे उस पर कुंडली मजबूत करते जाते थे, और जब इस पकड़ से शिकार की दम घुटकर मौत हो जाती थी और फिर टाइटैनोबुआ उसे कच्चा ही निगल लिया करते थे। इसके अलावा एक टाइटैनोबुआ की बाइट फोर्स 400 से 500 PSI तक होती थी। हालांकि ये बाइट फोर्स आपको भले ही थोड़ी कम लगे, जब ये 1 टन वाले भारी वजन के शरीर से बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर हमला करते थे तो उस वक्त शिकार का बच पाना नामुमकिन हो जाता था। वहीं ये इतने भारी होने के बावजूद भी ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते थे और ये पेड़ पर चढ़कर किसी पर भी घात लगा सकते थे। और वहीं ग्रीन एनाकोंडा भी अपने शिकार पर 250 किलो की कुंडली मारकर शिकार की हड्डियों को पहले ही तोड़ देते थे, और जब तक शिकार दबकर नहीं मर जाता था वो अपनी कुंडली को मानो मजबूत करता जाता था। लेकिन जब शिकार की मौत हो जाती थी तो ग्रीन एनाकोंडा भी उसे सीधा निगल जाता था। एनाकोंडा का लगभग टाइटैनोबुआ से मिलता जुलता है और एनाकोंडा के इन्हीं गुणों के कारण आज के मगरमच्छ भी इनसे उलझने की हिम्मत नहीं करते। तो अगर ऐसे में इन दोनों शिकारियों के बीच लड़ाई होती है तो स्पष्ट रूप से टाइटैनोबुआ ही इस लड़ाई में विनर होता, क्योंकि जितनी फुर्ती टाइटैनोबुआ में पाई जाती थी उतनी फुर्ती आज के एनाकोंडा में नहीं पाई जाती है, और न ही आकार में ये टाइटैनोबुआ के आसपास भटकते हैं। मतलब अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती तो टाइटैनोबुआ 1 से 2 बार में ही एनाकोंडा को मार गिराता। खैर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।